गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्यामाय श्यामभद्राय श्याम कृष्णाय संयुते बर्ब्रिकाय वीराय शीर्षदात्रे नमोस्तुते। श्यामाय कृष्ण रूपाय कृष्ण श्यामेकरूपिणे मौरवीपुत्राय देवाय शीर्षदात्रे नमोस्तुते। आप सभी भक्तों के सामने ये दूसरा भाग पंचम सर्ग का प्रस्तुत करते हैं। ये कथा अग्नि पुराण से ली गई है, इसे बड़े ध्यान से सुने। और प्रथम भाग में जो कथा बताई गई थी, भगवान कृष्ण बर्ब्रिक की परीक्षा ले रहे हैं और बर्ब्रिक से कहते हैं कि आप केवल 3 बाणधारी 3 बाण लेकर के इस युद्ध में आए हैं और अवस्था में भी बच्चे हैं, इसलिए आपको यहां से चला जाना चाहिए। भगवान कृष्ण बर्ब्रिक से पूछते हैं कि यहां बड़े बड़े योद्धा आए हुए हैं और आप केवल 3 बाणों से ये कह रहे हैं कि जो भी पराजित होगा मैं उसी का साथ दूंगा, उसी को मैं राज्य दिलाऊंगा। तो मुझे विश्वास नहीं होता कि आप किस तरह से ये कार्य कर सकते हैं। तब बर्ब्रिक कहते हैं कि भगवान, मेरे पास जो 3 बाण हैं, एक ही बाण से मैं अपना सारे कार्य कर दूंगा, सभी कार्य एक ही बाण से कर दूंगा, 2 बाण तो मेरे बाकी रहेंगे। तब भगवान कृष्ण से बर्ब्रिक कहते हैं कि महाराज, जो आपके सामने अश्वत्थ वृक्ष जो खड़ा है, इस वृक्ष के एक ही बाण में सभी पत्ते मैं बींध दूंगा। तब भगवान कृष्ण ने सोचा कि अच्छी परीक्षा का समय है। तभी भगवान कृष्ण ने एक पत्ता तोड़ करके अपने पैर के नीचे दबा लिया और एक अपने हाथ में रख लिया। तभी बर्ब्रिक ने अपने एक बाण को चलाया और वो बाण उस वृक्ष के सभी पत्ते बींध करके भगवान कृष्ण के हाथ के पत्ते को भी बेंध दिया। तभी इस आश्चर्य को देख करके भगवान कृष्ण कहते हैं, पत्राणि सर्वाणि विभेदितानि दृष्ट्वार्जुन शापि सखासु शोचय अधस्तपत्रञ्च करस्तपत्रं विभेदिते वीक्ष्य चमत्कृतातम्। आदित्य धनुर्धर वीर अर्जुन के सखा भगवान कृष्ण ने सभी वृक्ष पर पत्तों के साथ साथ अपने पैर के नीचे वाले तथा हाथ में छिपाए हुए पत्ते को भी बिंधा हुआ देख करके आश्चर्यचकित होकर के चमत्कार युक्त महामानव को देखकर सोचने लगे, यदि महाभारत के युद्ध की समाप्ति तक यह अनोखी शक्ति से युक्त घटोत्कच का पुत्र बर्ब्रिक सकुशल अगर जीवित रहता है, तो निश्चय ही पांडवों के द्वारा युद्ध जीतने पर भी आतताई दुर्योधन को ही राज्य प्रदान करेगा। इसलिए क्यों न इस रास्ते के भयंकर रोड़े को दूर करने का प्रयत्न किया जाए। ऐसा विचार कर भगवान कृष्ण ने
आगे की रणनीति तैयार की। घटोत्कच के पुत्र बरबरीक के इस कार्य को देखकर वीर अर्जुन हतप्रभ हो गए, निराश हो गए। गर्व रहित अर्जुन कृष्ण भगवान के साथ दुखी होकर के अपने घर को चले गए। अर्थात अर्जुन का घमंड मिटा करके भगवान उसे उसके घर तक वापिस ले गए। खिन्न मन से अर्जुन के साथ अनेक पांडु पक्षी योद्धा विचार करने लगे कि इस दिव्य अनोखे वीर को जब तक युद्ध से दूर नहीं रखा जाएगा तब तक यह देश स्वतंत्र होना बड़ा मुश्किल है। किसी भी विधि से इस त्रिबाणधारी मनस्वी मन के स्वामी को युद्ध से दूर ही रखा जाए तो अच्छा है। उसके बाद इंद्र सुनु धनुर्धर अर्जुन रात के समय सैया पर लेटे लेटे विचारों के समुद्र में डुबकी लगाने लगे। दुखी अंतरात्मा वाले वीर पांडव सोच रहे हैं रात्रि की समाप्ति कब होगी और प्रातःकाल युद्ध के आरंभ होने से पहले रणचंडिका की बलि के लिए कौन वीर अपने प्राणों की आहुति प्रदान करेगा। पांडवों के पक्ष में जो श्री कृष्ण भगवान और बरबरीक के मध्य युद्ध देखने वाली हुई थी उसे कोई भी योद्धा नहीं जानता था। केवल मात्र भगवान माधव, मधुसूदन और मौरवी सुत दोनों ही जानते थे। साथ ही ये भी नहीं जानते थे कि ये उपस्थित अनोखा वीर युद्ध देखने की प्रतिज्ञा के साथ यहां पर आया है। सामाजिक व्यक्ति राष्ट्र का भला सर्वोपरि समझ करके अपना और पराया नहीं देख पाता है। इसी राष्ट्र भक्ति की भावना से प्रेरित होकर के त्रिलोकी के नाथ तथा सर्वज्ञ भगवान कृष्ण ने भी राष्ट्र के महत्वपूर्ण अंग तथा प्यारे शक्ति संपन्न पौत्र को भी छोड़ना चाहा। अर्थात सभी प्रकार के अत्यंत प्रिय तथा बलवान युवा दृढ़ प्रतिज्ञ अद्भुत बलशाली को भी देश हित में छोड़ना चाहा। मनुष्य को स्वयं अपने स्वस्थ करने के लिए जिस प्रकार चिकित्सक डॉक्टर कई बार रोगी के अंग को काट देता है, अर्थात रोगी के जीवन की रक्षा करने के लिए कई बार डॉक्टर उसके अंग को काट देता है और उसे ठीक कर देता है, उसी तरह से भगवान कृष्ण ने भी न चाहते हुए भी निंदित कर्म करना पड़ा। आत्महित से बड़ा राष्ट्रहित माना। उसके बाद दूसरे दिन संसार के स्वामी भगवान कृष्ण ने अर्जुन के पास जाकर उसे अपने साथ लेकर प्रातः सोते हुए वीर बालक बरबरीक के पास पहुंचे। उसने भी तत्काल बिस्तर छोड़कर दोनों महानुभावों को सादर प्रणाम किया। भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर प्रभात ही समय में बरबरीक के पास पहुंच गए और उसके बाद दोनों पूज्य महानुभावों का आतिथ्य सत्कार करके वन का राजा बरबरीक बोला कि आज प्रातः प्रातः आप दोनों महानुभावों का आगमन किस कारण से हुआ है। भगवान कृष्ण भी अविलंब बोले कि हे पुत्र, यथा शीघ्र युद्ध आरंभ होना है। युद्ध से पहले
रण चंडिका की बलि के लिए कौन दिव्य व्यक्ति अपना शरीर प्रदान करेगा, अपना शरीर प्रदान करेगा। इसलिए भगवान कृष्ण दोनों बर्बरिक और अर्जुन को संबोधित करके बोले कि हे वीर महानुभावों, निकट भविष्य में 1-2 दिन में युद्ध शुरू होने वाला है। 1-2 दिन में युद्ध शुरू हो जाएगा और इस महासंग्राम के प्रारंभ में रण चंडिका देवी एक अनोखे महापुरुष की बलि चाहती है तथा दिव्य हम यहाँ पर 3 पुरुष हैं। निर्णय करो, हम में से देवी की बलि के लिए कौन भेंट चढ़ेगा। भगवान कृष्ण निरंतर बोलते हुए कहने लगे कि तुम दोनों पवित्र और सुप्रसिद्ध पांडु कुल में उत्पन्न सच्चे अर्थों में क्षत्रिय और युवा अवस्था के बहादुर योद्धा हो। मैं कृष्ण यादवों के वंश में उत्पन्न एक जंगल में रहने वाले आहिर ग्वाले का लड़का हूं। मेरी इच्छा है कि रण चंडिका की भेंट तथा पांडु वंश की रक्षा के लिए मैं अपनी आहुति प्रदान करूं। अगर यह युद्ध बिना बलि के होगा तो निश्चय ही पांडव पक्ष नष्ट हो जाएगा। इसलिए युद्ध से पहले दिव्य पुरुष की बलि देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना बलि प्रदान के देवी प्रसन्न नहीं होती और युद्ध जीतने के लिए चूर्ण चंडिका का प्रसन्न होना अति आवश्यक माना जाता है। यदि आप दोनों महानुभाव प्रसन्न होकर मुझे कहें तो मैं अपने आप को रण चंडिका की बलि के लिए ठीक उपयुक्त मानता हूं, क्योंकि मैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आया हूं। ये कार्य भी भूभार हरण में सहायक है। इस पृथ्वी का पाप हरण करने में ये सहायक है। इसलिए तुम दोनों चाहो तो मैं कल प्रातःकाल बलि के लिए तैयार हूं। संसार के स्वामी भगवान कृष्ण के ऐसा कहे जाने पर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन बोले कि हे माधव, हे कृष्ण, हे सखे, ऐसा मत कहिए। मुझ अर्जुन रूपी दास के जीवित रहते हुए आपका बलि के लिए जाना अत्यंत अनावश्यक है। मैं स्वयं कल प्रातःकाल देवी की बलि के लिए अपना शरीर अर्पित करूंगा। मौरवी पुत्र वीर वरवृक ने अपने पिता में अर्जुन और संसार का भरण पोषण करने वाले भगवान कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर दोनों के सामने उपस्थिति में युद्ध को देखकर तथा दादा श्री वीर अर्जुन के वचन सुनकर के बोले, उवाच वीरो न बधाम्यस्त्यम युवाम शुभम माम प्रतिकाम्येथाम आज्ञापेथाम अपि पौत्रमेनम शिरः प्रधातु रण चंडिकायै। घटोत्कच के पुत्र वीर वरवृक ने कहा कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। अगर आप दोनों मेरा भला चाहते हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपका प्रिय पौत्र वरवृक रण चंडिका के लिए अपना सिर प्रदान करना चाहता हूं। मौरवी पुत्र वरवृक ऐसा कहे जाने पर भगवान विष्णु के अवतार रूप में अवतरित भगवान कृष्ण ने अपने पौत्र सम्मवीर को स्पष्ट शब्दों में कहा, कुछ कथित वीर इस पृथ्वी पर जैसा कहते हैं वैसा आचरण नहीं करते। अर्थात कहना कुछ और होता है और करना कुछ और होता है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए हे पुत्र, जैसा तुम कह रहे हो क्या वैसा क्रिया रूप में भी कर सकोगे? क्योंकि संसार में कहना मात्र तो आसान है,
परंतु कहने के अनुसार आचरण करना अत्यंत कठिन होता है। श्री कृष्ण भगवान की सार गर्भित युक्ति युक्त वाणी सुनकर के वीर बर्बरिक ने दोबारा भगवान से कहा कि मैं सच्चे क्षत्रियों के वंश में उत्पन्न हुआ हूं, जैसा कहता हूं वैसा ही क्रिया रूप में भी करता हूं, मेरी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं होता है। हे भगवान, मैं पांडु वंशीय क्षत्रिय हूं, मौत से भी नहीं डरता, चाहे यमराज मुझे आज ही बुलाए या वर्षों के बाद बुलाए, परंतु की हुई प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। प्राणों को तो आसानी से छोड़ सकता हूं, परंतु किए हुए वचनों का पालन अवश्य करूंगा। हे देव, मानव मात्र के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते प्रदान करने के लिए मैं तैयार हूं, परंतु मेरी एक विचित्र प्रतिज्ञा है। मेरा महाभारत का युद्ध देखने की प्रबल मनोकामना है। अगर आप इसे पूरा कर सको तो किसी समय पर आत्म बलिदान के लिए मैं तैयार हूं। तभी संपुरिष्ये सुतः ते अभिलाषम यतस्मासे अपि हिते प्रजानां संरक्षणार्थम भोवि सज्जनानां समागतो अस्मि हैवतार रूपे। भगवान कृष्ण बोले कि हे सुत बर्बरिक, तुम्हारी रण देखने की अभिलाषा को मैं पूर्ण करूंगा, क्योंकि तुम बर्बरिक भी तो प्रजा के भले के लिए अपनी आहुति देने के लिए तैयार हुए हो। दूसरी तरफ मैं कृष्ण भी पृथ्वी पर सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए तथा दुष्टों के विनाश के लिए अवतार रूप में आया हूं। हे सुत, सिर प्रदान करने पर भी तुम्हारा सिर जीवित रहेगा, और मैं विष्णु का अवतार भगवान कृष्ण तुम्हें दिव्य नेत्र बड़ी खुशी के साथ प्रदान करूंगा, जिनसे तुम समस्त युद्ध को भली भांति देख सकोगे। इतनी ही नहीं, 18 दिन के युद्ध के पश्चात तुम्हें मैं अपने अनोखे रूप के साथ अपनी शक्ति भी प्रदान करूंगा, अर्थात तुम्हें मैं देवत्व समर्पित कर दूंगा। तदाह वीर शिर एतदास्ते चित्तवासिना चातम शिरस्तदैव गत्वा प्रियत्वं रणचंडिकाय कृष्णाय दत्वा तम हूतिम चकार। इसलिए वीर बर्बरिक ने अपना सिर तेज धार तलवार से काट करके यह सिर ग्रहण करो, ये भगवान कृष्ण को कहे गए। बर्बरिक ने अपना सिर तेज धार से उतार करके कहा कि भगवान, आप ये मेरा सिर स्वयं ले लीजिए और स्वयं जाकर के रणचंडिका को अर्पित कर दो। ऐसा कहकर मौरवी सुत परोपकारी महापुरुष ने सर्वप्रथम आत्म आहुति प्रदान करके सिर का दानी कहलाया। भगवान कृष्ण को अपना सिर उतार करके बर्बरिक ने दे दिया, और वहां से भगवान बर्बरिक ने श्याम का रूप धारण कर लिया। बोले श्री श्याम दातार की जय हो, बोले शीश के दानी की जय हो। वीर बर्बरिक के शारीरिक तथा आत्म बल को देखकर उसके शेष शरीर पर देवताओं ने सुगंधित फूलों की वर्षा की। दूसरी तरफ पिताश्री और दादाश्री महानुभावों को पता चलने पर बड़ा शोक व्यक्त किया, और घटोत्कच महानुभाव ने भी बलशाली पुत्र को याद करके अत्यधिक रोना शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण ने बलशाली वीर के सिर को धर्मराज युधिष्ठिर को दे दिया, और बहादुर पराक्रमी मौरवी पुत्र बर्बरिक
के द्वारा अपने हाथों से अपना सिर उपकार के लिए काटना देख करके दूसरे की भलाई के लिए अपना सिर काटना देख करके दसों दिशाओं तथा आकाश से अचानक सैकड़ों आवाजें आने लगी। धन्य हो, धन्य हो। इस तरह से अद्भुत आवाज इस घटोत्कच के पुत्र के लिए होने लगी, क्योंकि बिना भगवान के विशेषांश कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा अद्भुत कर्म करने में समर्थ नहीं होता है। अर्थात निश्चय इस व्यक्तित्व में ईश्वर का विशेष अंश उपस्थित है। ईश्वरांश प्रत्येक जीव में पाया जाता है, परंतु जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो उसमें ईश्वरांश भी विशेष ही होता है, यानी आम आदमी से अधिक मात्रा में होता है। बोले श्री श्याम दातार की जय हो। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आप सभी से प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को जरूर सुनें। अब अगले भाग में भगवान कृष्ण के द्वारा युद्ध में क्या क्या होता है और बरबरीक को भगवान श्री कृष्ण अपना नाम दे देते हैं, इसके बारे में आगे की कथा प्रस्तुत करेंगे।